दाखिल खारिज अगर नहीं कराए हैं तो क्या ज़मीन सर्वे होगा या नहीं होगा, ये सारा सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देने वाले हैं दाखिल खारिज से रिलेटेड। देखिए, ज़मीन सर्वे में दाखिल खारिज ज़रूरी है या नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या मेरा ज़मीन सर्वे रुक जाएगा या होगा। ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, ये सब मेरा कमेंट में भी आया हुआ है। तो देखिए, मैंने तो सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना दूं, आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग का जो है उसके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, फिर उसके ज़मीन को बेच दिया गया, कुछ ज़मीन बचा हुआ है। फिर ये भी डाउट है कि सर वो ज़मीन तो खतियानी था लेकिन बेच दिए तो उसमें बच गया, तो वो ज़मीन अभी भी खतियान में शो कर रहा है, और जिन्होंने वो ज़मीन लिया उन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया। ये भी डाउट है। तो पूरा डाउट, एक एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके, और थोड़ा सा लाइक कर देंगे। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। तो वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कृपया कर दें, एक लाइक। देखिए, आप लोग को बताने वाले हैं दाखिल खारिज आखिर कहते किसको हैं, पहले ये जानिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखिए, ज़मीन खरीदते हैं आप लोग तो उसके बाद होता क्या है कि ज़मीन खरीदने के बाद उसका केवाला, मतलब आप किसी को ज़मीन कर देते हैं। मानिए कि आपका ज़मीन जो है वो खतियानी, आप किसी को ज़मीन बेच रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो केवाला करते हैं। उसे सेल डीड कहा जाता है, ठीक है, सेल डीड या दस्तावेज बोला जाता है एक तरह से उसको, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जिसके नाम से केवाला कर देते हैं तो वो ज़मीन जो है उसके नाम से हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से वो ज़मीन उसके नाम से नहीं होता जब तक वो दाखिल खारिज नहीं होता है। ज़मीन भले रजिस्ट्री हो जाता है, रजिस्ट्री पेपर हो मिल जाता है, उसको केवाला मिल जाता है, लेकिन दाखिल खारिज जब तक नहीं होता वो ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर वो खतियानी ज़मीन है आपका तो वो खतियान में वो जो 100 डिसमिल है तो 100 डिसमिल, अगर 50 डिसमिल आप बेच दिए हैं तो 100 डिसमिल आपका ही खतियान में ही वो ज़मीन है। जब तक जिस व्यक्ति को आप बेचे हुए हैं वो व्यक्ति उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तब तक। समझ पा रहे हैं? तो ये सारा कन्फ्यूजन, क्योंकि जो व्यक्ति के पास अभी खतियानी ज़मीन, उसका खतियान में अभी भी शो कर रहा है 100 डिसमिल, तो वो सोच रहा है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ज़मीन सर्वे में जो है हम इसका फ़ायदा उठा लें। ये भी चीज़ हो रहा है। और जिन्होंने अभी खरीदा उसको पता ही नहीं है, या तो वो दाखिल खारिज नहीं करवाया किसी कारणवश से, या उसके साथ कोई समस्या हो, या दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया हो। ये सब सवाल भी मन में है लोगों का, तो पूरा क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, समझिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को कहीं स्किप नहीं करेंगे। मानिए 10-20 साल पहले आप ज़मीन खरीदें, उसका मोटेशन नहीं करवाएं, समझे। खरीदने के बाद क्या होता है कि दाखिल खारिज जो है कराना होता है। इतना याद रखिए, 10 साल 20 साल 50 साल पहले बहुत सारा ज़मीन का इस तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट है कि क्या होगा, मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ तो ज़मीन सर्वे होगा या नहीं होगा। 10 साल पहले 20 साल पहले उसके पास उसका, यहाँ तक कि उसके पास उसका सेल डीड भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, उसका मोटेशन उन्होंने नहीं करवाया, तो कैसे होगा, क्या करना होगा, आखिर क्या मतलब है दाखिल खारिज का मतलब ही क्या होता है। देखिए, दाखिल खारिज का मतलब साफ साफ आप समझ जाइए। दाखिल खारिज का मतलब होता है जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसके ज़मीन का आपका दाखिल होना, मतलब उसके ज़मीन पर आपका दाखिल हो जाना। जो ज़मीन आप खरीदें वो ज़मीन, समझ पा रहे हैं। खारिज का मतलब होता है उस व्यक्ति का ज़मीन वो खारिज हो गया, यानी खतियान से वो उसका हट गया, वो जितना ज़मीन आप लिए उतना उसका खतियान से हट गया, ठीक है, उस खेसरा से, उस खतियान से वो ज़मीन हट चुका है। अगर आपने 2 डिसमिल ज़मीन लिया तो 2 डिसमिल उसकी खेसरा से हट चुका है, खतियान से हट चुका है। तो मतलब साफ साफ हो गया कि दाखिल, मतलब आपका दाखिल हो गया उस ज़मीन में, और जो व्यक्ति बेचा उसका खारिज हो गया। खारिज मतलब ख़त्म हो गया उसका, वो ज़मीन आपका हो गया। तो जैसे ही आप वो ज़मीन का दाखिल खारिज करा लेंगे तो वो ज़मीन आपका हो जाएगा। देखिए, ज़मीन सर्वे में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है दाखिल खारिज। भले कितनों अपडेट आ रहे हैं, लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि दाखिल खारिज नहीं है, ज़मीन सर्वे हो जाएगा। हो जाएगा, ऐसे दिक्कत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर नहीं है, नहीं भी कराएंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते बात है यहाँ पर क्या कि अगर दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। समझ पा रहे हैं? ज़मीन सर्वे में किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर, डाउट क्लियर है आप लोग को? कोई भी डाउट है इसमें? देखिए, क्या होता है, अगर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं तो सीओ कर्मचारी उसको सही से जांच करता है। जांच करने के बाद सीओ और कर्मचारी जब जांच करता है उसको, तो उसके बाद वो ज़मीन जो है वो देख लेता है सब कुछ पेपर सही है, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस ज़मीन में, किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं। देख लेने के बाद फिर उसको दाखिल खारिज को मतलब कि टिक कर देता है, मतलब कि आपका दाखिल खारिज क्लियर कर देता है। इस तरह से आपका ज़मीन का जो है दाखिल खारिज हो जाता है। दाखिल खारिज के बाद जो है वो ज़मीन फिर आपका रसीद कटने लगता है, फिर आप उसको रसीद आप कटवा सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं। फिर जमाबंदी वो आपके नाम से कायम हो जाता है। समझ पा रहे हैं? आपका जमाबंदी कायम होता है, एक नया जमाबंदी आपको मिल जाता है, और उसके बाद उस रसीद को कटा, उस ज़मीन पर आपका पूरा अधिकार हो जाता है।
और जब तक दाखिल खारिज नहीं हो तब तक उस ज़मीन पर पूरा अधिकार आपका नहीं है। समझ पा रहे हैं? और क्या, आप उसका रसीद नहीं कटवा सकते हैं। इस तरह से उसमें बहुत सारा समस्या हो जाता है। फिर जमाबंदी भी आपके नाम से नहीं है, जब तक वो दाखिल खारिज नहीं हुआ जमाबंदी में भी वो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा आपके जमाबंदी में। समझ पा रहे हैं? तो दाखिल खारिज महत्वपूर्ण होता है, इसलिए दाखिल खारिज आप लोग करवा लें। ज़मीन अगर मानिए सर्वे कर्मी आपके घर आता है, सर्वे कर्मचारी कोई भी, तो वो जो है आपसे पेपर मांगेगा, तो आपका मन में जब देखिएगा बाद में को पता चलेगा इस ज़मीन का तो दाखिल खारिज ही नहीं हुआ है, तो फिर मेरा सर्वे कैसे होता है। इसमें सोचना नहीं है, जो पेपर आपके पास है प्रपत्र 2 भर के, मानिए कि वो ज़मीन आपके पिता के नाम से है, तो पिताजी के नाम से, तो पिताजी के नाम से अगर सर्वे होना पिताजी के नाम से था तो उसमें जो है पिताजी के नाम से जो है आपका ज़मीन का मतलब कि अगर जिंदा है तो पिता के नाम से आपका ज़मीन सर्वे होगा और उन्हीं के नाम से खतियान बनेगा। अगर आप अपने नाम से कराना चाह रहे हैं तो अपना आप उसमें वंशावली बना लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें जो है अगर मानिए कोई आपका पिताजी कोई भाई है 2-3 भाई, तो उसमें बंटवारा भी बना लेंगे। बंटवारा का वीडियो है, प्ले लिस्ट दे दूंगा मैं लास्ट में वीडियो में, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बंटवारा नामा वो करा लेंगे, ठीक है। अगर दाखिल खारिज नहीं है तो दाखिल खारिज करा ले, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा, इसमें टेंशन आपको नहीं लेना है। समझ पा रहे हैं? लेकिन आपका खतियानी ज़मीन है और उसमें जो है मानिए कि अगर 100 डिसमिल था तो 50 डिसमिल आपने बेच दिया, तो 50 डिसमिल जो बचा उस ज़मीन का आपका मतलब कि वो ज़मीन आपके नाम से खतियान बनेगा। और जिनके पास बेचे हैं उन्होंने नहीं कराया तो वो आपके खतियान में शो करेगा, तो फिर उनको दिक्कत हो सकता है। समझ पा रहे हैं? अगर उनको नहीं पता है, उन्हें दाखिल खारिज नहीं करेंगे, रजिस्ट्री पेपर उनके पास है, तो अगर वो ज़मीन सर्वे भर के दे देगा तो उसका नाम से हो जाएगा उसका नाम से। लेकिन अगर ज़मीन सर्वे नहीं कराएगा तो फिर वही परेशानी, आप मन में सोचिएगा कि नहीं मेरे नाम से हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि आपने बेच दिया है, कवाला दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। 50 डिसमिल ज़मीन का रजिस्ट्री कर चुके हैं तो सिर्फ 50 डिसमिल का ही आपका होगा। समझ पा रहे हैं? 100 डिसमिल का था, 50 डिसमिल आपने बेच दिया। बहुत सारे लोगों के मन में अरे दाखिल खारिज नहीं कर रहा, मेरा भी खतियान में अभी भी शो कर रहा है 100 डिसमिल, ये सारा डाउट भी लोगों को है। तो भाई ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। ये सब मामला लेके कोर्ट में आता है लोग, समझ पा रहे हैं? हम लोग के पास हम लोग केस लड़ रहे हैं ना, ये सब मामला लेके आता है। तो इस तरह का बात आप मत सोचें। हाँ समझिए, खतियान का कभी भी जो है दाखिल खारिज नहीं होता है, ये चीज़ डाउट आप क्लियर कर लेंगे। जो बेच दिए वो उसका हो गया, वो दाखिल खारिज कराएगा, वो समझेगा। उसको बोलिए कि भाई तुम अपना दाखिल खारिज करवा लो, क्योंकि मेरा खतियान में अभी भी शो कर रहा है। जिसको आप ज़मीन बेचे उसको बोलिए कि दाखिल खारिज करवा ले, उसके पास तो है ही ना सेल पेपर आपका क्या वाला, उसके थ्रू वो ऑनलाइन कर सकता है। दाखिल खारिज कैसे करवाना है प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। बंटवारानामा का वीडियो देख लीजिएगा, दाखिल खारिज क्या वाला खतियान कैसे निकाले, सारा वीडियो प्ले लिस्ट पर है, ठीक है। दे देंगे वहाँ पे लास्ट में वीडियो, जब 10 सेकंड बचेगा प्ले लिस्ट शो करेगा, एक वीडियो भी शो करेगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। दाखिल खारिज कैसे करें वो वीडियो भी है, और प्ले लिस्ट में सभी वीडियो है, कवाला खतियान दाखिल खारिज बंटवारानामा रजिस्टर 2 कैसे निकाले, सारा कुछ है। 2 प्ले लिस्ट है, एक ज़मीन सर्वे का, एक ज़मीन सर्वे अपडेट का। ज़मीन सर्वे वाला में जाके आप देख लीजिएगा, वो वहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है प्ले लिस्ट में। समझ पा रहे हैं? डाउट क्लियर हो गया? तो आप लोग इसमें डाउट नहीं, खतियान का नहीं होता है दाखिल खारिज, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। जो आपके नाम से वो होगा और जिसको बेचे उसे आप बोल दीजिएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम था ये दाखिल खारिज का, जो कि मैंने क्लियर कर दिया। और एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है, फिर अगर परेशान है आप, फिर भी आपका जो है ज़मीन सर्वे होगा। से कर्मचारी कोई भी ज़मीन सर्वे का आएगा वो कभी नहीं कर सकता कि अब दाखिल खारिज नहीं होगा। जो पेपर आपके पास है, आपके पास केवाला है, केवाला से होगा, ठीक है। खतियान है तो खतियान से होगा, रसीद है रसीद होगा, जमाबंदी से होगा, रजिस्टर 2 से जो पेपर आपके पास है उसी से आपका ज़मीन सर्वे होगा। रजिस्टर 2 कैसे डाउनलोड करें वो भी वीडियो देख लीजिएगा जाके। समझ पा रहे? सारा वीडियो मैं बना दिया हूँ आप लोगों का पूरा। देखिए केवाला का 2 वीडियो है, एक तरीका से नहीं निकलेगा, दूसरा तरीका देख लीजिएगा। खतियान का भी 2-3 तरीका है, सब बताए हुए हैं, 3 तरीका दोनों का है, सब वीडियो है। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, सारा देख लीजिएगा। 2 वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। बहुत लोगों को डाउट था जिला शो नहीं कर रहा है खतियान में, समझ पा रहे हैं? तो पहला तरीका में जिला नहीं शो कर रहा है, दूसरा तरीका देखिएगा उसमें जिला भी शो कर रहा है, तो उसमें जाके पूरा क्लियर हो गया है। आप लोगों को कोई डाउट नहीं रखना है। केवला खतियान रजिस्टर 2 कैसे निकला, सारा ऑनलाइन हो चुका है। अब लोग पूछ रहे हैं जमाबंदी प्रति, वो भी बता दिए हैं। जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 बता दिए। अब जमाबंदी प्रति एक होता है, अगर वो नहीं है उसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि मतलब बहुत सारे लोगों का नहीं मिल रहा है, कमेंट कर रहे हैं, तो अलग से एक वीडियो और आएगा जिसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं? तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जो है आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। समझ पा रहे हैं? पूरा जानकारी आप लोग को दे चुके हैं। अगला वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद।